क्या होता है जब हम इंसान पैसों के दम पर कुदरत को चुनौती देते हैं? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है। और तू है कौन जो तुझे जवाब देता फिरूं? होना क्या है, कुदरत हमें हमारी औकात याद दिला देती है। ऐसा ही एक किस्सा है टाइटन सबमरीन का, जो कि 5 लोगों के साथ समुंदर में टाइटैनिक के मलबे को देखने गया था और वो समुंदर की ही गहराइयों में समा गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। 18 जून 2023। टाइटन एक समर्सिबल जो कि ऑपरेट किया जा रहा था अमेरिकन टूरिज्म और एक्सपेडिशंस कंपनी ओशन गेट के द्वारा, जो कि फट गया जब वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर गया हुआ था। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के तट के तकरीबन 370 नॉटिकल माइल्स यानी कि 690 किलोमीटर दूर। टाइटन में 5 लोग थे। स्टॉकटन रश जो कि फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव थे ओशन गेट के, और यही कंपनी टाइटन को ऑपरेट कर रही थी। हैमिश हार्डिंग एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और एक्सप्लोरर, इनके नाम कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे, जिनमें से एक था सबसे लंबे समय तक ट्रैवल करना ओशन के डीपेस्ट पार्ट को एक सिंगल डाइव में। पॉल हेनरी नार्गियोलेट एक फ्रेंच मैरी टाइम यानी कि समुद्री एक्सपर्ट, जो कि टाइटैनिक के मलबे तक 35 से भी ज्यादा बार डाइव में जा चुके हैं। और आखिर में एक 48 साल की ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और 19 साल का उनका बेटा सुलेमान, और ये पाकिस्तान की सबसे रईस फैमिलीज में से एक में से थे। और ये सारे लोग एक टूरिस्ट एक्सपीडिशन में टाइटैनिक के डूबे हुए जहाज को देखने जा रहे थे। टाइटन को पानी में गए हुए 1 घंटा और 45 मिनट ही हुआ था कि अचानक बाहरी दुनिया से टाइटन का संपर्क पूरी तरह से टूट गया और अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया गया जब टाइटन अपने तय समय पर समुद्र की सतह पर नहीं आया। इस सफर की बुकिंग 2023 की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी, जब ओशन गेट के फाउंडर रश ने एक लास वेगस के बिलियनर जे ब्लूम को टाइटन की 2 टिकट्स डिस्काउंट में ऑफर की। बिलियनर ब्लूम और उनके बेटे के लिए, जिसमें कि उन्हें 2.5 लाख डॉलर्स की टिकट 1.5 लाख डॉलर्स में दी जा रही थी। और रश ने यहाँ तक दावा कर दिया कि ये पूरा सफर रोड पार करने से भी ज्यादा सेफ है। और जी हाँ, ये उनके एक्चुअल वर्ड्स थे। नहीं, झूठ बोल रहा है। लेकिन ब्लूम ने ऑफर लेने से मना कर दिया सेफ्टी रीजंस की वजह से। इस डाइव की तैयारी 16 जून 2023 से ही शुरू हो गई थी और इसी दिन वो लोग सेंट जॉन न्यूफाउंडलैंड से निकले थे और 17 जून को वो डाइव करने की लोकेशन में पहुंचे। और ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ 18 जून 9:30 AM को। और डाइव करने के पहले 1 घंटे 30 मिनट तक टाइटन हर 15-15 मिनट में सतह से संपर्क करता रहा, लेकिन 11:15 AM को टाइटन से आखिरी संपर्क हुआ और उसके बाद टाइटन से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। और फिर जो टीम जो समुंदर के बाहर थी, उन्होंने टाइटन के वापस आने के तय समय 4:30 PM तक उनका इंतजार किया। उसके बाद 7:10 PM को कोस्ट गार्ड को इन्होंने इन्फॉर्म कर दी सारा सिचुएशन। समुंदर के बाहर की टीम इतना निश्चिंत इसलिए थी क्योंकि टाइटन में 96 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई थी, जिससे कि अगर टाइटन डूब भी जाए तब भी 22 जून की सुबह तक वो लोग आराम से जिंदा रह सकते हैं टाइटन की ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। फिर यूएस नेवी के अकॉस्टिक डिटेक्शन सिस्टम, जो कि डिजाइन किया गया था यूएस के मिलिट्री सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, उसमें यूएस नेवी को पता चला कि टाइटन के समुंदर में जाने के कुछ समय बाद ही वो ब्लास्ट हो गया और टाइटन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। और जैसे ही यूएस नेवी को ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत कोस्ट गार्ड को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और जैसे ही ये खबर कोस्ट गार्ड तक पहुंची, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया। और इस ऑपरेशन को यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी और कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर किया। उनमें रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स, यूएस एयर नेशनल गार्ड के एयर, बहुत सारे कॉमर्शियल और रिसर्च शिप और साथ ही रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स भी शामिल थे। यूएस और कैनेडियन नेवी से जितना हो सका उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। और यूएस और कैनेडियन कोस्ट गार्ड को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन को पूरे लगन से करने में जुट गए। 22 जून 1:18 PM को यूएस कोस्ट गार्ड के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर ने यह ऐलान किया कि शायद टाइटैनिक के मलबे के पास टाइटन के भी मलबे हो सकते हैं, क्योंकि आखिरकार टाइटन तो जा रहा था टाइटैनिक के ही पास। लेकिन किसे पता था कि टाइटन का हाल भी हो जाएगा टाइटैनिक की तरह। और फिर कुछ समय बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि टाइटन के मलबे टाइटैनिक के 2 से
500 मीटर नीचे है। 4:30 PM में यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये हादसा का कारण था टाइटैनिक के प्रेशर चेंबर में धमाका, जिससे कि बहुत ही कम समय में पूरा टाइटन सबमरीन तहस नहस हो गया और पूरे टाइटन सबमरीन के सिर्फ कुछ टुकड़े ही बचे और वो सारे टुकड़े सी फ्लोर में जाकर बैठ चुके थे। ये पूरी घटना इतनी खतरनाक थी कि वो 5 लोगों की मौत सिर्फ 1 मिलीसेकंड में ही हो गई। इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चलता, उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और उन सब लोगों में से किसी की लाश तक नहीं मिली। वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।